श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण खष्ट अस्कंद अथ प्रथमो अध्याय। अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि इसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रम से ब्रह्मलोक में पहुँचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने इस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली प्रकार वर्णन किया है, जिससे त्रिगुण में स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना जाना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयं भी मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों की वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके देव, वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल बितल आदि भू विवर, सात पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी हमें आपने सुनाया। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हें पांचवें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग और मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उसकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उसकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाज दंड और लौकिक और शास्त्रोक्त नरकगमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर से उन्हें करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते। वैसे ही हे परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याण पर तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के जुरमुट में लगी आग बांसों को जला देती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को।
परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरी घड़े की नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मनु मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। हे परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फुला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया। जब वह खाता था तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोवे खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण। भगवान ने के पार्षद देखा, यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े बेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने के लिए हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता या सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है। सुंदर सुंदर 4 भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृतिक प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तब यमदूतों ने इस प्रकार कहा। तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हर्ष कर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यो कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्य में सभी पापाचार दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्म का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे उनकी स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजों में, सत्व में और तमों में सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं।
जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। हे निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य तो होते ही हैं। और देहवान होकर भी कोई पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के भेद के कारण इस श्लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी तीव्रता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी जन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूरे रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वीं मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्व आदि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाला जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 सूत्रों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेक कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते ही रहते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता का जैसा स्त्री रूप बना देती है तो कभी पिता की जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से पुरुष अपने को अपनी वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हो यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार चाहता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहाँ के फल फूल, समिधा तथा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उनकी आंखें नाच रही है और वह अर्धनग्न अवस्था में थी। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करने का प्रयत्न करता। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल में अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करता और धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती लिया था। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उस उल्टा को देकर उस उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह प्रसन्न होती। वह स्वच्छंद चारणी तिरछी चितवन से मन को ऐसा लुभाती कि कुलीन न होती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े
बड़े कुटुंब का पालन करने में व्यस्त रहता था। इस पापी ने शास्त्रज्ञ को उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया। इसका सारा जीवन ही पाप में है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ द्वितीयोध्याय। विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने नीति निपुण एवं धर्म का मार्ग जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ दंड दिया जाता है, जो प्रजा के रक्षक है, शासक है, समदर्शी और परोपकारी है। यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुषों जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उनकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया। जिस समय इसने नारायण नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। नारायण नारायण, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मादि ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृत, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी को की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसीलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिसके पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ी उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उसमें चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसके सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इसने श्री नारायण को पुकारा है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, किसी दूसरे अभिप्राय में, परिहास में, ताना लापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी व्यवस्था से हरिओम हरिओम कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, तप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे ज्ञान या अनजान में ईंधन में से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण।
जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो वह अवश्य पीने वाले को अमर बना देती है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वास्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की परीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है या नहीं। जैसे अग्नि या अमृत दुष्टचित मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, जिसने हरि ये 2 अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए पड़ी कर बांध लिया, फेटा कस ली। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। जिसकी जिह्वा के नोक पर हरिओम ये 2 अक्षर बसते हैं, उसे गंगा गया सेतुबंध काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात उसकी यात्रा स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि हरि ये 2 अक्षर उच्चारण किए उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। हरि हरि ये 2 अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथे मार्ग में के लिए भोजन की सामग्री है, संसार रूप रोग के लिए सिद्ध और औषध है, और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम इन 3 वर्गों का ही साधक है। यह बात हरि हरि, नारायण नारायण आदि कुछ विशिष्ट नामों की संबंध में ही नहीं है, परंतु सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वन आश्रम आदि का भी नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ जहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त करते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं है, देश काल का नियम नहीं है, सोच असोच का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। केवल राम 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 ये संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और न ही काल का, इसमें कोई संदेह नहीं। राजन, यज्ञ, दान, तीर्थ स्थान, स्नान अथवा विधि पूर्वक जप के चलते विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है, परंतु भगवान नाम की संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता भी नहीं। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते, जप करते हुए भी हरे कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, चाहे किसी भी अवस्था में जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण हरे कृष्ण यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्वतीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जब के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल है, शुभ बात नहीं। उनकी श्रवण और स्मरण में भी वह फल है। 10वें स्कंद के अंत में कहेंगे, जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगल धन है। शिव गीता और पद्म पुराण में भी कहा गया है। भगवान कहते हैं, आश्चर्य, भय, शोक, छत
चोट लगने पर आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी ब्याज में से भी स्मरण कर लेता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है, उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहासोत्तम में कहा गया है, महामुनि ब्राह्मण देव भक्त राज के मुख्य नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ याग आदि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्मकांड और कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही यह बात आगे आने वाली है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चा पूजा से फल मिलता है और कलयुग में तो केवल भगवान नाम से ही मिलता है। और भी है, कलियुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्र में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में भी एक दापी कहा गया है। सुकृत्य चरितम का उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नाम उच्चारण का विद्वान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाए, इसके लिए है। ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यथा फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव से दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए। इस दृष्टि से अहरने से नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते रह जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उसमें मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंदी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया गया है। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं उसके पास द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही नष्ट हो जाते, वैसे ही हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उन पर श्रद्धा नहीं करता, उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से प्रेरित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे भी नरक में गिरना पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल के यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु की मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूत के फंदों से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है तो विशेष उनके सामने वही अंतर ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल भगवान के पार्षदों के से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुन प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसे इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। हाय, मैंने अपनी सती एवं अवोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बुरे और तपस्वी हैं, मैं वे सर्वथा असहाय है।
है। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला कोई नहीं था, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह, मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिससे गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों से मैं फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वो कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इन जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनोमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का यह परम मंगल में नारायण नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को बस में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत करूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और कीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच रचाया है। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने में ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार को चल गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर दिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ लिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा उनके सामने वे ही 4 पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा तक खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के लिए उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का संजोग करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो रहे थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए उनके चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण और कीर्तन करता है, वह नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत तो उसे आंख उठाकर उसकी ओर देखते तक नहीं। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठ स्कन्धे अजामिलोपाख्याने 2 अध्याय। अथ 3 अध्याय।
यम और यमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा भंग कर दी और उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कर सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा? ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई कर भी नहीं सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनी पुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य और दोनों के मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हैं, तो किसे सुख मिले और किसे दुख? इसकी अवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उसके शासक भी अनेक हो, तो उन शासकों का शासक बना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के दिन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर है। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। पर वो अब तक संसार में कभी भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पर वो आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातनागिरी की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे चुरा लिया। हम आपसे उसका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझे तो कहे, हे प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात है, इधर तो अजामिल के मुँह से नारायण नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपटा पहुँचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी बड़ी आड़ी में रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भी भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। हे दूतों, मैं इंद्र, निरित्री, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्य प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन है तथा भगवान कब, क्या, किस रूप में करना चाहते हैं, इस बात को नहीं जानते। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। दूतों, जिस प्रकार घट, पट आदि रूपान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप में स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी, इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत, उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं के से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता और ना ही सिद्धगण। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उससे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, स्नत कुमार, कपिल देव, शाम्भी मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं यानी कि धर्मराज।
इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण उच्चारण किया था। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो छीन हो गए थे, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई थी। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपनी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं है, परंतु यदि कदाचित संजोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुण गान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न ही साक्षात काल में ही। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादार बिंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है और के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करे। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निरंजन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांध कर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे हमें क्षमा कर दे। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रसनंद प्रभु को नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेम में भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसे आत्मशुद्धि होती है, वैसे ही कृत चंद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणार विंद मकरंद रस का भी भ्रमर है, वो स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म भी करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तब वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं। और तो और क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते, वे उनसे डरते हैं। परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां षष्ठस्कन्धे यम पुरुष संवादे तृतीयोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। अथ चतुर्थो अध्याय दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। श्रुत जी कहती, शौनकादिक ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन बड़ी के 10 लड़के जिनका नाम प्रचिता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति प्रायण हो जाने से सारी पृथ्वी पैरों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में ही आहुति डाल दी। बस उन्होंने वृक्ष को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचिताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु इन वृक्षों को जलाने लगी तब वृक्षों के राजा धीराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करने के लिए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान परीक्षिताओं, ये वृक्ष तो बड़े दीन है। आप लोग इसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा परीक्षिताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पांखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्प आदि अचर पदार्थ है। पैर से चलने वालों के लिए घास तीर्ण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि, बिना हाथ वाले और 2 पैर वालों मनुष्यों के लिए धान गेहूँ आदि अन्न भोजन है। 4 पैर वालों बैल ऊंट आदि खेती प्रभुति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक है। निष्पाप प्रेचिताओं, आपने पिता और देव आदि देव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया कि प्रजा की सृष्टि करो और ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डाले। ये कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पल के नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों के और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा का होता है। प्रचिता और समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझे। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे परिचिताओ, इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इन श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, बृहस्पतियों के राजा चंद्रमा ने परीक्षिताओं से इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें ब्रह्मलोचना अप्सरा को सुंदरी कन्या दी और वे वहां से चले गए। परीक्षिताओं ने धर्मानुसार उसका पानी ग्रहण किया। उन्हीं परीक्षिताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचित को दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प पर वृक्ष से विविध प्राणियों की सृष्टि की वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हे परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की थी। जब उन्होंने देखा ये सृष्टि बढ़ रही है तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अधमर्शन। वह सारे पापों को धो डालता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रातीत भगवान के हंसगु नामक स्त्रोत से स्तुति की थी। उसी से भगवान उस पर प्रसन्न हुए और अब मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से पड़े हैं, उनके नियंता, उनकी सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुण में सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश है और परात्पर है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यो तो जीव और ईश्वर एक दूसरे की सखा है तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं।
परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपकी शंख के भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपनी प्रकाशित करने वाले नेत्र धराण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत की दृष्टा है, दृश्य नहीं। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों को नमस्कार करती हूँ। देह प्राण इंद्रिय अंतकरण की वृत्तियां पंच महाभूत और उनकी तन मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने में अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को इनके कारण सत्य रज और तम इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत है। इसलिए हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूप रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। हे प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को शामी धेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गुड भाव में छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती है वे सब माया ही है। माया का निषेध कर देने पर परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही हैं, अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। हे प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान है। आप केवल उनकी प्रतीति मात्र हैं। भगवान, आप में ही ये सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं अपने आप से इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही है। आप ही सब के काम लेने वाले हैं और सब जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप में स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय है। आप स्वयं ब्रह्म है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, आपकी शक्तियां वादी प्रतिवादियों की विवाद और संवाद का विषय होती है और उन्हें बार बार मुंह में डाल दिया करती है। आप अनंत अपराकृत कल्याण गुणगुणों से युक्त एवं स्वयं अनंत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे भगवान, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्तपादादि से युक्त साकार विग्रह है और सांख्यवादी कहते हैं भगवान हस्तपादादि विग्रह से रहित निराकार है। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि है, इसलिए आप साकार निराकार दोनों में ही अविरुद्ध पर ब्रह्म है। हे प्रभु, आप अनंत हैं। आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न ही कोई प्राकृत रूप। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेक लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। हे परमात्मा, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लोगों की उपासनाएं प्राय साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में हवा तो सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हिरस पृष्ठ 8 भुजाएं थी। उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक बनमाला लटक रही थी। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी।
बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करगनी अंगूठी, करे नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। तिरुवनपति भगवान ने त्रिलोक की विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद और पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ शाम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती है, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रियां भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। हे परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यो कहा। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरी प्रति प्रेम भाव का उदय हो गया है। हे प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभी वृद्ध और समृद्ध हो। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, शोम्भी आदि मणि तथा इंद्र आदि देवेश्वर, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। हे ब्रह्मन, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में। बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था, न कोई दृष्टा न कोई दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब कुछ सुसुप्ति छा रही थी। हे प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसके अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनके शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देश और मणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थता पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। हे प्रिय दक्ष, देखो यह पंचजन प्रजापतियों की कन्या अश्कनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री का साथ करो और धर्म को स्वीकार करो। यह अश्कनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा का उत्पन्न कर सकोगे। हे प्रजापति, अब तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारी बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष संजोग से उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ पंचमो अध्याय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री अश्किनी से हर्षो नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता ने दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायणसर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायणसर में स्नान करते ही हरिशवों के अंतकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बने होने के कारण वे उग्र तपस्या करते ही रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा भागवत धर्म में रुचि होने पर भी वे प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्षो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्खी हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपनी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है।
एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो चूड़े एवं ब्रश से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। हे मूर्ख हर्षे हो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, हर्षजन से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह पहली ये गुरु वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं की विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच ही है। यह तो लिंग शरीर है जिसे साधारण जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ। सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परंतु उनका आश्रय तो कोई नहीं, वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग और फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ। वह अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी और सत्य रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री की समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति का अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्रियों के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे यह उल्टा स्त्री के पति के भांति न जाने कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियां चालों के बिना को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में, और वह भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष इसके वेग से विवश होकर एवं अनभिज्ञ हैं, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठाएंगे। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उसका आश्चर्य में आश्रय है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही तो है। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान निर्चिर विवेकी है। वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र स्वरूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाला कर्म से क्या लाभ। यह काली तो एक चक्र है, यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुड़े और ब्रज की समान तिखी है और ये सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला भी कोई नहीं, यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ। शास्त्री पिता है क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उससे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुण में शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। हे परीक्षित, हर्षवों ने एक मत से यही निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप में से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। हे परिचित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी अश्किनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम शब्दलाश्व था। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। शब्दसालुओं ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंत्यकरण के सारे मल धुल गए। अब वे पर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तो केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप है। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शब्दसालु प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने
पहले के समान ही कुट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग जो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाई के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, सब सालों को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद तो वहाँ से चले गए, और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रि के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे कभी लौटेंगे ही। दक्ष प्रजापति ने देखा, आजकल बहुत से अशगुन हो रहे हैं। उसके चित्त में पुत्रों का अनिष्ट की शंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भर के नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधु का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंधों में कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन, तुमने उनको दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुम भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति के कलंक लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पास सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही शनि पास विश्वास शक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारे यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठमुठ वैराग्य का स्वांग बढ़ने वालों से किसी को वैराग्य हो भी नहीं सकता। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उसकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उसकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य उपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया था। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ यही दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए हे मूढ़, जाओ लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने की कोई ठौर नहीं होगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मण्यसंहितायां षष्ठम स्कंदे नारद शापो नाम पंचमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। षष्ठो अध्याय, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अश्विनी के गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न की। वे सभी अपने परमपिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशासव को और शेष 4 तक्षुरी नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और उनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, ककुब, जाभी, विश्वास, साध्या, मरुत्वती, बशु, मुरहुता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन भानु का पुत्र देव ऋषभ और उनका इंद्रसेन था।
लंबा का पुत्र हुआ विधोत और उससे मेघगन। ककुब का पुत्र हुआ संकट और उसका किकट, और किकट के पुत्र हुए संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्व देव हुए और उनके कोई संतान न थी। साध्या से साध्य गण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के दो पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश है, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। वे अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अक्र, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राणा के पत्नी उर्वशी के गर्भ से स, आयु और प्रोजो नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी के अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए हैं, उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वणी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ, वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनके भार्या कीर्ति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्य गण हुए। विभा वसु की पत्नी उषा के 3 पुत्र हुए, विष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षिणंदिनी शरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। उनमें रैवत, अज, भव, भीम, बाम, उग्र, वृषा, कवि, अजैकपाद, अहिबुर्धन्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। वे सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी शोधा से पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अर्थवांगिरस नामक वेद की को ही पुत्र रूप में स्वीकार किया। कृशासों की पत्नी अर्ची से ध्रुमकेश का जन्म हुआ और धिष्णा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। ताक्षर्य नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी, विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगिनी ने पक्षियों का और यामिनी ने शलभों पतंगों का जन्म हुआ। विनीता के पुत्र गरुड़ हुए, यही भगवान विष्णु के वाहन है। विनीता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी है। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परिचित, कृतिका आदि 27 नक्षत्र विमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उसे क्षय रोग हो गया। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवी उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशात, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनके तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव है। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुरों वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाघ, गिच और शिकारी पक्षी। मुनिषी अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी के उत्पन्न होने वाले बृहस्पतिया और सुरसा से यातुधान राक्षस। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए, उनमें प्रधान के नाम तुम सुनो। द्विमृधा, शंबर, अरिष्ट, है गिरि, विभावशु, अयोमुख, शंकु, गिरशिरा, शोरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, 1 चक्र, अनुतापन, धर्मकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। शोरभानु की कन्या सुप्रभा ने से नामुची ने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ये आती ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, है शिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और है शिरा के साथ कर्तुका का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों
पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनमें पोलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए हे परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही इन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग को गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी शिखा के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। 600 पुत्रों का नाम था केतु। परीक्षित, जब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो, इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अरेमा, पूषा, त्वष्टा, शविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव, वैवस्वत मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया था। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनैश्चर और शावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। तप्ती ने शनवरण को पति रूप में वरण किया। अरे माँ की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति को ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा की कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए। तब से पूषा पिसा हुआ ही अन्न खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, शनिवेश और प्राकर्मी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठम स्कंदे षष्ठोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।